हेलो गाइस एंड वेलकम टू सॉल्व्ड। आज हम दोबारा एक क्वेश्चन लाए हैं टॉपिक इंडस्ट्रीज़ का। इट्स अ टॉपिकल क्वेश्चन फ्रॉम जून 2011. वी आर गोना सॉल्व इट. So let's start the first part. Name the two main raw materials recorded in Pakistan that are used to make cement. अब यहाँ आपको इस वर्ड का मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कौन से मिनरल्स हैं जो माइन होते हैं। अब आपको पाकिस्तान में कोई ऐसे दो मिनरल्स बताने हैं जो कि माइन होते हैं और सीमेंट में यूज़ होते हैं। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ लाइमस्टोन, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। उसके अलावा जिप्सम वो भी यूज़ होता है और दोनों पाकिस्तान में एक्सट्रैक्ट होते हैं। पार्ट 2 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेम 3 अदर इनपुट्स यूज्ड बाय सीमेंट इंडस्ट्री. नाउ इट्स आस्किंग अस अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर द इनपुट्स रिक्वायर्ड इन अ सीमेंट फैक्ट्री। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे होते हैं। आप कोई भी तीन लिस्ट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ लेबर, और मैं लिख सकता हूँ मशीनरी, और मैं पावर लिख रहा हूँ। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फ्रॉम द लिस्ट अबव स्टेट वन एग्जांपल ऑफ क्वारीइंग ड्राइवर, क्रशिंग सेल्समैन, पैकिंग ऑफिस वर्कर. अब इसमें हमें बेसिकली लिस्ट जो करना है वो करना है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी एम्प्लॉयमेंट. अब प्राइमरी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वो होता है विच इज़ इन्वॉल्व्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड, जबकि सेकेंडरी मीन्स टू मैन्युफैक्चर द रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी, एंड टर्शरी मीन्स टू प्रोवाइड अ सर्विस. तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में आएगा प्राइमरी, मैं इसे रीराइट करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिम है. प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में आप लिख सकते हैं क्वारिंग, या फिर क्रशिंग. क्रश आप मिनरल्स कर सकते हैं, और क्वारिंग हमने पढ़ा तो माइनिंग होती है. देन लेट्स मूव ऑन टू बी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में मेरा आ जाएगा पैकिंग, और फाइनली सी टर्शरी सेक्टर में मेरा आ जाएगा. अब सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है. एक ऑफिस वर्कर कर रहा है, सेल्समैन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है. अब मैं तीनों में से कोई भी एक लिख दूंगा. मैं लिखता हूँ ड्राइवर. तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी. अब हम मूव ऑन करते हैं इसके पार्ट 3 पे, बी के पार्ट 2 पे, सॉरी. एक्सप्लेन वाई सेल्समैन शुड हैव अ गुड क्वेश्चन. अब हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जब एक्सप्लेन का क्वेश्चन आता है तो हमारा एक मार्क होता है डेवलपमेंट का, और एक मार्क होता है फॉर स्टेटिंग द करेक्ट स्टेटमेंट. तो मैं यहाँ दो स्टेटमेंट्स लिखूँगा, फिर मैं आपको उन्हें समझा देता हूँ. पहली स्टेटमेंट मैं लिखूँगा टू स्पीक, टू कम्युनिकेट वेल विद द पीपल. अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अगर कोई उससे कम्युनिकेशन करनी है किसी फॉरेन उसके साथ, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, वो इंग्लिश को स्पीक कर पाएगा, जिससे उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह सेल हो सकेंगी. उसके अलावा मैं दूसरा पॉइंट ये लिख सकता हूँ, टू हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट. अब अगर उसे बेटर नॉलेज होगी कि वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो अगर उससे कोई भी आके पूछता है कि प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्रोडक्ट के फ़ायदे ख़रीदने के, या फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में, तो वो बंदा आसानी से बता सकता है. सेल्समैन जो है इस तरह उसकी सेल्स बढ़ भी सकती हैं. तो ये हो गया हमारा पार्ट बी. अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट सी की तरफ. स्टेट 3 यूजेस ऑफ कंक्रीट शोन इन द फोटोग्राफ. अब ये फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मुझे नज़र आए कंक्रीट के यूजेस. अब कंक्रीट मैं देख सकता हूँ, कंक्रीट इज़ यहाँ पे रोड्स है तो कंक्रीट रोड्स में यूज़ होता होगा. मैंने लिख दिया रोड्स. उसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे ऑफिसेज भी होंगे, क्योंकि एक सिटी कराची है, यहाँ पे ऑफिसेज भी होंगे. और फाइनली होम्स भी हैं, मुझे होम्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें. तो मैं हाउसेस भी लिख सकता हूँ. इन तीनों की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं.
Now let's move on to the its part 2. Using your answer explain the importance of concrete. अब कराची जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे हमारे हाउसेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इसलिए कंक्रीट की ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मैं इसका दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकता हूँ कि कराची में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उसके लिए बेटर रोड्स चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो हैं वो क्विकली ट्रांसपोर्ट किए जा सकें और गुड्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड किया जा सकें, डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये सब आप लिख देंगे इस 4 मार्क में। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सच एज सीमेंट वर्क्स क्लोज टू मेजर सिटीज़। अब ये एक 6 मार्क क्वेश्चन है, ये है व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो इसमें हमें सिंपली एडवांटेजेस पहले लिस्ट करेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस। पहले या तो ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे या फिर ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होंगे। अब आप जब बता रहे होंगे एडवांटेजेस तो आपको इनटू 2 टर्म्स बताने हैं, एक कि लो वहाँ की सिटी को क्या फ़ायदा होगा और दूसरा सीमेंट वर्क्स को क्या फ़ायदा होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सीमेंट इंडस्ट्री आएगी तो ज़ाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, शहर के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव होंगे। उसके अलावा मैं दूसरा पॉइंट ये लिख सकता हूँ, अब मैं बताऊँगा सीमेंट वर्क्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। उसकी जो मार्केट है वो करीब है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, क्लोज टू मार्केट। इसके अलावा मैं तीसरा पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि सिटी जो है उसमें अपना लार्ज बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, पावर सप्लाई रिलायबल होता है, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो उसकी वजह से मेरी गुड्स जो हैं वो आसानी से जा सकती हैं, विच वुड फैसिलिटेट ट्रेड। ये तो हो गए मेरे एडवांटेजेस। अब मैं आ जाता हूँ डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं जनरल होता हूँ, एयर पॉल्यूशन होगी, सीमेंट वर्क से पॉल्यूशन। फिर अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट सोचता हूँ कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, जिससे मुझे मार्क्स अच्छे मिले। मैं ये लिख सकता हूँ कि सॉरी ये होगा पॉल्यूशन, माय मिस्टेक। अच्छा, मैं इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये लिख सकता हूँ कि अब ट्रैफिक पे इंडस्ट्रियल गुड्स का फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेशंस होगी, उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रैफिक कंजेशंस। अब एक और पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अगर मेजर सिटी से करीब होंगी तो ऑब्वियसली रूरल अर्बन माइग्रेशन बढ़ेगी, लोग यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी वजह से सिटी के रिसोर्सेज जो हैं वो स्ट्रेन होंगे, उन पर प्रेशर आएगा और ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, उसके अपने डिसएडवांटेजेस होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रूरल अर्बन माइग्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ना 6 मार्क में मुझे एग्जांपल्स भी देना इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब मैंने बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दिया, मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख दूँ। मैं लिख सकता हूँ फॉर रोडवेज फॉर एग्जांपल। रोडवेज। इसी तरह आप 1-2 और एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।